हेलो क्लास 10th वालों, तो आज हम पढ़ने वाले द मिडनाइट विजिटर यानी कि आधी रात में मुलाकात। लेकिन वही किससे? बचपन से ही आधी रात की बात जब आती है ना, तो भूतों के ही ख्यालात मन में आते हैं। तो कहीं ये भूत वूत की स्टोरी तो नहीं है ना भाई? तो नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक सीक्रेट एजेंट की कहानी है। इसमें ओसवाल नाम का एक आदमी होता है जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, और फाउलर एक राइटर है, और एक आदमी है मैक्स। मैक्स वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही है। सो लेट्स डाइव इन इनटू द स्टोरी। तो ओजोल एक सीक्रेट एजेंट है, पर वो ऐसा दिखता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत मोटा है। उसके पास ना ही कोई गन है ना कोई तमीज। पर हम लोगों ने जो मूवी में सीक्रेट एजेंट को देखा ना, वो वेल ड्रेस्ड होता है, उसके पास गन होता है, और वो बहुत क्लेवर भी होता है। फॉलोर ओजोल के साथ ना फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर तक जा रहा था, जो कि होटल का टॉप फ्लोर था, क्योंकि वहीं पे ओजोल का रूम था। ओजोल ना फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को काम चलाओ बोल लेता था, लेकिन उसके बोलने में अमेरिकन एक्सेंट जरूर आता था, क्योंकि ओजोल को 20 साल पहले पेरिस लाया गया था, वो भी बोस्टन से। इसी वजह से उसके बोलने में थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट दिखता था। हेलो मेरे दोस्त, लगता है तुम निराश हो। तुम्हें तो बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो कि बहुत खतरनाक खतरनाक काम करता हूँ, और तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे कि तुम एक राइटर हो और तुम कुछ एडवेंचरस लिखना चाहते थे। तुम्हें लगता था यहाँ गोलियां चलेगी, शराब में नशे की गोलियां मिला के किसी को पिला दी जाएगी। तुम यही सब सोच रहे होगे ना, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम्हें अपनी शाम को इस मोटे से आदमी के साथ फ्रेंच म्यूजिक सुन के बितानी पड़ रही है। तुम्हें लगा होगा कि एक खूबसूरत सी लड़की मेरे पास आएगी और मुझे एक मैसेज देगी, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं मेरे दोस्त। मुझे तो बस एक सिंपल सा कॉल आया और मेरे रूम में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी गई। शायद तुम काफ़ी बोर हो रहे हो। अब ओजवल अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और एक तरफ हो जाता है, और फॉलोअर को अंदर जाने को कहता है। अंदर आते ही वो कहता है, तुम भ्रमित हो गए हो मेरे दोस्त, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम देखोगे एक इम्पोर्टेंट कागज़ हमारे पास आने वाली है, जिसके लिए न जाने कितने आदमी और औरत ने अपने जान को जोखिम में डाला है। और तुम देखना, एक दिन यही कागज़ इतिहास को भी प्रभावित करेगी। तुम्हें ये सब नाटक लग रहा होगा, क्यों है ना? ये कहते हुए दोनों रूम के अंदर घुस जाते हैं और ओजवल दरवाजे को बंद कर देता है। फिर कमरे की लाइट ऑन होते ही फॉलोअर को अपनी एडवेंचरस चीज़ मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही एक आदमी बंदूक लेके खड़ा था। ओजवल कुछ देर तक अपनी पलकें झपकाते रहता है और फिर कहता है, मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स पतला दुबला था, लंबे इंसान से थोड़ा सा छोटा था। उसका चेहरा लोमड़ी की तरह बहुत साटिर दिखता था। अगर उसके पास पिस्तौल नहीं होती तो वो जरा भी डरावना नहीं दिखता। वो रिपोर्ट कहाँ छुपा के रखा है जो मिसाइल बनाने के बारे में था? मुझे लगता है वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगा। फिर ओजोल एक चेयर लेके अपने भारी भरकम शरीर को वहाँ पे बैठा देता है। तुम चाहो तो शर्त लगा सकते हो, इस मुद्दे के बारे में मैं ज़रूर कंप्लेन करूंगा। ये महीने में दूसरी बार है जब कोई इंसान मेरे कमरे में घुस आया है, उस बालकोनी के कारण। तभी फॉलोअर उस रूम की खिड़की की ओर देखता है। ये खिड़की के बाहर बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। बालकोनी? वो कहाँ है? मैं तो सीक्रेट की से अंदर आया हूँ। पहले पता होता तो चाबी वाबी का इतना टेंशन ही नहीं होता। ये मेरी बालकोनी नहीं बल्कि बगल वाले की है। एक्चुअली ये रूम ना एक बड़ी यूनिट हुआ करती थी, और वो दरवाजे के पीछे एक लिविंग रूम था, और उसी की बालकोनी मेरे खिड़की तक आती है, और उस दरवाजे के हेल्प से तुम यहाँ तक आ सकते हो। पिछले महीने एक इंसान ने ऐसा ही किया था और मेरे रूम में आके घुस गया था। मैनेजमेंट ने इसको बंद करवाने का वादा तो किया था, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब मैक्स फाउलर की तरफ देखता है, जो कि ओजवल के साइड में खड़ा था, और उसी की ओर गन पॉइंट करके बोलता है, बैठ जाओ वरना गोली मार दूंगा। अभी तो आधा घंटा फिर इंतजार करना पड़ेगा मुझे। 31 मिनट्स, तुमको 31 मिनट्स रुकना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का टाइम 12:30 है। काश मुझे पता होता ये रिपोर्ट की जानकारी तुम्हें किसने दी, और हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिला। खैर, अब तक तो कोई नुकसान हुआ नहीं है। आज रात वो रिपोर्ट तुमसे वापस ले ही लेंगे। अरे, दरवाजे पे कौन है? फॉलोअर ये दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुन के चौंक जाता है। इसी वक्त ओजवल थोड़ा मुस्कुराने लगता है, और ओजवल बोलता है, पक्का पुलिस होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर की कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया था, ताकि वो आके थोड़ा चेक चेक कर ले। फिर मैक्स बोलता है, तुम दोनों मुझे झूठ बोल रहे हो। अब क्या करोगे तुम मैक्स? अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो किसी न किसी तरह अंदर तो जरूर आ जाएंगे, और फिर तुम्हें गोली मार देंगे। वैसे भी गेट में ताला नहीं लगा है, तो वो जानते हैं मैं अंदर ही हूँ। अब ये सुनते ही मैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और दौड़ के खिड़की के पास चला जाता है, और एक टांग को खिड़की के बाहर कर लेता है, और बोलता है, बाप रे पुलिस, जल्दी इसे वापस भेजो, मैं बालकोनी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और अगर चालाकी की तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। अब फिर दरवाज़ा जोर से खटखटाने लगा। अब ये सुन के मैक्स एक हाथ से खिड़की को जोर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से गन को उन दोनों की ओर पॉइंट करके रखता है, ताकि वो लोग उसे मार ना दे। जैसे ही दरवाजे की कुंडी खुलती है, मैक्स अपना लेफ्ट हैंड छोड़ देता है और बालकोनी की ओर कूद जाता है, और फिर गिरते गिरते चिल्लाता है, मर गया रे। अब फिर दरवाज़ा खुलता है और वेटर ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लास लेकर आता है। सर, ये आपका ड्रिंक जिसका आपने ऑर्डर किया था। अब घबराया हुआ फॉलोअर पूछता है, ये क्या?
पुलिस थी ना डोर पे। फिर ओजवल बोलता है कोई पुलिस वुलिस नहीं थी, सिर्फ हेनरी था जिसका मैं वेट कर रहा था। है तो क्या वो आदमी बाहर बालकोनी में नहीं है? ना, वो तो गया। देखो यहाँ कोई बालकोनी है ही नहीं। और वही यहीं पे कहानी हो जाती है ख़त्म। एक्चुअली ओजवल ने अपनी चालाकी से डोर पे पुलिस से कहकर और झूठी बालकोनी की बात बताकर मैक्स को खिड़की से कूदा दिया। तो इससे पता चलता है ओजवल ना बहुत इंटेलिजेंट था।